हेलो फ्रेंड्स, पारितोष पांडे के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडेस टॉपिक, आज का टॉपिक है कि किसी भी हॉरोस्कोप में कैरियर कैसे देखते हैं। अगर आपको किसी भी हॉरोस्कोप में ये देखना हो कि कैरियर कैसा होगा, क्या बहुत ही अच्छा कैरियर होगा या कैरियर में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, मेरे पास जॉब नहीं है, टाइमिंग ऑफ जॉब कैसे करा जाएगा, या लेट से प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन कैसे देखी जाएगी, या अच्छी वाली जॉब चल रही, जॉब चली गई, कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी दशांतर दशा और ट्रांजिट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे केसेस जो है हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट क्योंकि ये एक वीडियो में कवर कर लेने वाली चीज़ नहीं है, तो हम कैरियर पे एक पूरी सीरीज चलाएंगे और एक एक हाउस और एक एक रूल्स पे बात करेंगे, सो दैट वो सारे रूल्स हमारे हम अच्छे से उसको सिंक इन कर पाएँ और समझ पाएँ कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कैरियर के लिए जो मेन हाउसेस देखे जाते हैं वो है 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंडली में जो अर्थ त्रिकोण हाउसेस होते हैं वो होते हैं 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। और 11th हाउस भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कर्म का सस्टेनेंस है। किसी भी हाउस से उसका सस्टेनेंस उसका 2nd हाउस होता है। जैसे कि मैरिज के लिए अगर आप देखेंगे तो 8th हाउस उसका सस्टेनेंस है, क्योंकि वो 7 से 2nd है। उसी लिए कैरियर के लिए या फेवर्स फ्रॉम बॉस के लिए 10 से 2nd जो है, 11th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तीन हाउसेस को हम इंपॉर्टेंस देंगे इसमें, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब होता क्या है हमारे पास कि नॉर्मली ये बात तो सभी को पता है कि ये तीन हाउसेस हैं जो कैरियर के लिए देखे जाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा कि मेरे कैरियर के लिए विचार कर लीजिए, तो एज अ बडिंग एस्ट्रोलॉजर, नए नए एस्ट्रोलॉजर्स, हम लोग हमेशा 10th हाउस को देखते हैं और उसमें बैठे प्लैनेट्स को देखते हैं कि वो अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं। बट उससे कुछ निकल के नहीं आता। आप वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजयोग भी देख लेंगे, बट वो वर्क नहीं करेगा। तो कैरियर देखने के लिए कुछ डिफाइंड स्टेप्स हैं, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना चाहिए और तभी ये बताना चाहिए कि हाँ, इसका कैरियर कैसा होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो सैटर्न है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप किसी का करियर बताने के लिए सैटर्न है। आपको सैटर्न को ज़रूर देखना है। सैटर्न कैसा है? अगर सैटर्न ही बुरा है, लेट्स से सैटर्न केतु के साथ है। सैटर्न केतु ये एक बहुत ही स्पेशल योग है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद बनता है, क्योंकि सैटर्न जो है केतु के साथ क्लोज डिग्रीज में, लेट्स से 10 डिग्रीज के अंदर, बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, सालों के बाद आता है। तो ये एक ऐसा योग है जिसमें नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कैरियर में बहुत अनस्टेबिलिटी रहती है। व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ कैरियर में कभी स्टेबल नहीं हो पाता। एक्सेप्शंस हमेशा हैं। लेट्स से सैटर्न एग्जाल्टेड है, लिब्रा में है, केतु के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जहाँ पे सैटर्न वीक है, ना केवल केतु के साथ बैठने की वजह से, बट लेट्स से सैटर्न के ट्राइंस में कोई प्लैनेट नहीं है, सैटर्न के आगे पीछे कोई प्लैनेट्स नहीं है, सैटर्न वैसे ही बहुत वीक हो रहा है और केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो सैटर्न बुरा हो गया। तो ऐसे केसेस में सैटर्न अच्छा फल नहीं देगा। तो कभी भी कैरियर देखने के लिए सबसे पहले सैटर्न देखा जाएगा, नंबर वन। सब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे, वो देखेंगे कि 10th हाउस का लॉर्ड, D1 चार्ट के 10th हाउस का लॉर्ड D10 में क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स हैं जिसमें लग्न कुंडली से आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। बट जब आप उसकी दशमांश चार्ट देखेंगे और D1 चार्ट के, लग्न चार्ट के 10th हाउस लॉर्ड को जब दशमांश में देखेंगे, तब आप पाएंगे कि वो वहाँ पे जाके या तो एग्जाल्टेड हो गया है, मतलब उसको दशमांश चार्ट में बहुत स्ट्रेंथ मिल गई, या तो वो एग्जाल्टेड हो गया है, या लेट्स से वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ गया है, दिशा बली हो गया है, या बहुत ही अच्छे फेवरेबल प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर दे रहा है। तो बेसिकली कैरियर देखने के लिए बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं। बट सैटर्न और 10th हाउस लॉर्ड को देखना, 10th हाउस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैप्रिकॉन को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेजरली ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। स्टेप बाय स्टेप इनको आगे वाले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट आज का वीडियो, सबसे पहला टॉपिक जो इस सीरीज में शुरू करते हैं, वो ये है कि जॉब लॉस कैसे देखते हैं। लेट्स से एक आदमी जॉब कर रहा है और जॉब लॉस हो गया, तो वो कैसे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि लेट्स से पहले रूल की आज बात करते हैं। तो पहला रूल 6th हाउस से रिलेटेड है। अब नॉर्मली क्या होगा कि आप बहुत सारे हॉरोस्कोप देखेंगे जिसमें 6th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है। अब नॉर्मली आप केपी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वो कह देंगे अच्छा हाँ, 6th हाउस का लॉर्ड है तो जॉब लॉस दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केपी गलत है, बट
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको केपी में भी दिखेगा और पराश्री में भी दिखेगा, कि जब तक सिक्स हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस से कनेक्शन नहीं बनाएगा या ट्वेल्थ हाउस से कनेक्शन नहीं बनाएगा, तब तक जॉब लॉस नहीं होगा। तो सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है, वो जॉब में प्रमोशन भी दे सकता है, जॉब में डिमोशन भी दे सकता है। नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि सिक्स हाउस लॉर्ड की दशा आ गई, मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप 50% केसेस देखेंगे जिनमें सिक्स हाउस लॉर्ड की दशा में प्रमोशन हो रहा है या नई जॉब मिल रही है, तो 50% चांसेस केसेस ऐसे भी हैं जिसमें सिक्स हाउस लॉर्ड की दशा में अच्छी भली चलती हुई जॉब व्यक्ति की चली गई। तो आज जो है हम अपने पहले रूल की बात करेंगे, वो ये है कि सिक्स हाउस का लॉर्ड की दशा चल रही है और वो एट्थ हाउस से कनेक्शन बना लिया उसने, और व्यक्ति की जॉब चली गई। क्योंकि ये एक एक्सट्रीम कंडीशंस बन जाती हैं, प्लैनेट और भी अनफेवरेबल कंडीशंस में आ सकता है। लेट्स से सिक्स हाउस का लॉर्ड एनिमी साइन में चला गया है, ऑलरेडी बहुत परेशान और वीक है, और प्लस वो एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो व्यक्ति की जॉब चली जाती है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें व्यक्ति की जॉब चली गई है। तो ये सीरीज़ वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लॉस ऑफ जॉब कैसे होता है। उसके बाद आने वाले वीडियोस में टाइमिंग ऑफ जॉब कैसे करते हैं, हाँ बहुत ही अच्छा करियर कैसे देखते हैं, रेमेडीज़ क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आज कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक चार्ट देखते हैं। अब ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये मकर लग्न का चार्ट है, और इस व्यक्ति की जब सैटर्न में मरकरी की दशा चल रही थी तब इसकी जॉब चली गई थी। अब मरकरी आप देख सकते हैं कि सिक्स हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में जाकर के बैठ गया है। अब आइडियली तो मरकरी जॉब के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मरकरी जॉब हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। जो 6, 10 या 11 है, तो मरकरी सिक्स हाउस 11th हाउस को लेकर के चल रहा है, तो मरकरी तो जॉब के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था। बट मरकरी की दशा में जॉब ही चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मरकरी सन के साथ बैठा हुआ है, और सन जो है वो आप देख सकते हैं इस कुंडली में एट्थ हाउस का लॉर्ड है। तो सिक्स हाउस के लॉर्ड ने जब एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना लिया, तो व्यक्ति की जॉब चली जाती है, या उस चले जाने का एक इंडिकेशन एटलीस्ट लग्न चार्ट से होता है कि हाँ जॉब जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट कॉम्बिनेशन था, सिक्स हाउस लॉर्ड का एट्थ से कनेक्शन बनाना, व्यक्ति की जॉब चली गई। बट अगर आप कभी भी इस कॉम्बिनेशन को लग्न चार्ट में देखते हैं तो आपको हमेशा ये इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इसकी जॉब जा सकती है। आप एक बार दशमांश चार्ट जरूर देखिए। तो चलिए इनका दशमांश चार्ट देखते हैं। अब दोस्तों अगर आप इनका दशमांश चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मरकरी जिसकी अंतरदशा चल रही है वो 12th हाउस का लॉर्ड है। अब क्योंकि मरकरी 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए वो पूरी योग्यता रखता है कि हाँ वो जॉब लॉस दे सकता है। तो क्योंकि लग्न से भी इंडिकेशन है और दशमांश चार्ट में भी इंडिकेशन है, इस वजह से इस व्यक्ति की जॉब चली गई। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस कुंडली में अगर देखेंगे तो ये एक मीन लग्न की कुंडली है, और इस व्यक्ति की जब जॉब गई तब इसकी राहु में वीनस की अंतरदशा चल रही थी। अब वीनस आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में एट्थ हाउस का लॉर्ड है। अब क्योंकि वीनस एट्थ हाउस का लॉर्ड है और वो 10th हाउस को देख रहा है, तो वो पूरी योग्यता रखता है अपनी दशा में जॉब लॉस करवाने की। और इस व्यक्ति की जब जॉब गई तब इसकी वीनस की ही अंतरदशा चल रही थी। हमको लग्न कुंडली से क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ इस पीरियड में जॉब जा सकती है, बट हमको कंफर्मेशन के लिए एक बार D10 चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए इनका D10 या दशमांश चार्ट देखते हैं। अब इस दशमांश चार्ट में अगर देखेंगे तो वीनस जिसकी अंतरदशा चल रही है वो यहाँ पर भी 12th हाउस का लॉर्ड है, तो जॉब लॉस देने की योग्यता रखता है अपनी अंतरदशा में। तो क्योंकि हमको लग्न चार्ट से मेन कंफर्मेशन आया और दशमांश में भी इंडिकेशन मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ दशा पॉइंट ऑफ व्यू से ये दशा जॉब के लिए अच्छी नहीं जाएगी। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। अब इस चार्ट में जब इस व्यक्ति को फायर किया गया तब इसकी सन में वीनस की दशा चल रही थी,
वीनस आप देख सकते हैं, एक तो पहली गलत बात यह है वीनस के साथ में कि वो 6th हाउस में एनिमी साइन में बैठा है, तो वो 6th हाउस को लेकर के कभी अच्छा नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये वीनस 8th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, उससे एस्पेक्टेड है, सैटर्न इस वीनस को देख रहा है। तो क्योंकि 6th हाउस में बैठा प्लैनेट है, वो ऑलरेडी अपने एनिमी साइन में बैठा है और उसका संबंध 8th हाउस के साथ बन रहा है। इस वजह से इस व्यक्ति की जॉब सन में वीनस में चली गई। इवन अगर आप इनका दशमांश चार्ट देखेंगे तो दशमांश में भी ये वीनस जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, तो वो वहाँ से भी एक इंडिकेशन मिल रहा था कि हाँ ये जॉब जा सकती है, और इनकी जॉब जो है वो सन वीनस में चली गई। तो ये था पहला हाउस, 6th हाउस, पहली टेक्निक, 6th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस से कनेक्शन बनाना और जॉब का चले जाना। तो एक एस्ट्रोलॉजर को ये डिफरेंशिएट करना ज़रूर आना चाहिए कि 6th हाउस का लॉर्ड कब न्यू जॉब देगा या प्रमोशन देगा, और कब जॉब लॉस करवाएगा। तो आने वाले वीडियोस में सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।